हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। हमने न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम एंड मिड डे मील स्कीम। फर्स्ट वी हैव टू प्रोग्राम्स, फर्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम एंड सेकेंड इज मिड डे मील स्कीम। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो लॉन्च किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, एंड मिड डे मील स्कीम जो है वो लॉन्च किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, सो जो मिड डे मील प्रोग्राम था इट वाज लॉन्च इन 1961 एंड मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन 1995। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट सी अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील program. So the program is otherwise also known as school lunch program. School lunch program भी बोलते हैं. So इंडिया में ये प्रैक्टिस में कब से है? From 1961 by the which is launched by Ministry of Education. It is a part of nutritional program. जो nutritional programs इंडिया में चल रहे हैं ये उसी का एक पार्ट है, and it was first started in तमिलनाडु। ये नॉसेट का क्वेश्चन आपका बनता है कि फर्स्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम? इन तमिलनाडु एंड लॉन्च्ड इन 1961 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो जो मिड डे मील प्रोग्राम है, जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था इन 1960s में अंडर द चीफ मिनिस्टर के कामाराज, and in 1982 it is decided to universalize the program for all children in government schools in primary class। जो प्राइमरी क्लास में है उनके लिए क्या यूनिवर्सलाइज करना है पूरे इंडिया में इन 1982 में। ठीक है, देन जो ये प्रोग्राम है वो फिर से रिवाइज हुआ था इन 2005। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिड डे मील प्रोग्राम के? सबसे पहले देखो, अगर किसी भी चाइल्ड को बीच में खाना मिलता है तो वो चाइल्ड क्या करेगा? वो स्कूल आएगा, है ना। तो टू एनहांस द एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल, ठीक है, जिससे एडमिशन ज़्यादा होंगे, जो बच्चों की अटेंडेंस है वो इंक्रीज़ करेगी, ड्रॉप आउट्स जो होते हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स वो कम होगा, देन चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन कर रहेगा, ठीक है, माल नरिशमेंट कम होगी। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल, टू एनहांस द स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड देयर रिटेंशन, देन टू इम्प्रूव द लिटरेसी of the children and to provide the nutritional status to maintain the nutritional status of the children। ओके, तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ये प्रोग्राम लाने के। नेक्स्ट है बेनिफिशरीज के मिड डे मील प्रोग्राम में कौन कौन बेनिफिशरीज है? ऑल चिल्ड्रंस ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस अटेंडिंग, ठीक है, मतलब जो भी स्कूल अटेंड करेगा सारा प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस को ये मिलेगा इन द गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, लोकल बॉडी स्कूल्स में एंड एजुकेशन गारंटी स्कीम्स में। क्लियर है बेनिफिशरीज? नेक्स्ट आता है जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम है उसके कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए गए, विच आर द मील शुड बी सप्लीमेंट नॉट अ सब्सटीट्यूट टू द होम डाइट। मीन्स जो भी बच्चे को घर पे फूड मिल रहा है और जो मिड डे मील प्रोग्राम में मिलेगा वो उसके लिए एक सप्लीमेंट होगा, ठीक है, मीन्स एक एक्स्ट्रा में मिलेगा उसको, ना कि सब्सटीट्यूट। ये नहीं है कि बच्चे को लंच मिल गया तो होम डाइट में कुछ कमी आ जाएगी, है ना, वैसा नहीं है। इसमें क्या होगा, होम डाइट भी मिलेगी प्लस मिड डे मील प्रोग्राम में ये मील भी मिलेगा। सो इट इज़ एन सप्लीमेंट टू द चिल्ड्रन। The meal should supply at least 1/3 of the total energy requirement। मीन्स टोटल एनर्जी जो बच्चे की है ना दिन में जितना कैलोरीज वो खा रहा है, या फिर वी कैन से कैलोरीज जितना खा रहा है, तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम से कैलोरीज मिलना चाहिए 1/3 एंड प्रोटीन कितना मिलना चाहिए टोटल डे का इस मिड डे मील से, वो है 1/2, हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द मील शुड बी रीजनेबली लो, कॉस्ट जो है वो लो होनी चाहिए। द मील शुड बी डैट विच कैन बी ईजिली प्रिपेयर, जो ईजिली बन जाए वो वाला होना चाहिए। मेड आउट ऑफ लोकली अवेलेबल फूड टू रिड्यूस द कॉस्ट, जो लोकली अवेलेबल है फूड्स उन्हीं से बनाए ताकि उसका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द मेन्यू टू अवॉइड द मोनोटनी, जो भी हम मेन्यू बना रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज होना चाहिए ताकि वो मोनोटनस ना हो जाए, है ना। क्लियर है? सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। सो हमने पढ़ लिया है अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम। इट वाज लॉन्च इन 1961 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है।
first it was launched in Tamil Nadu, then it got universalized in by 2005. Then main objectives पढ़े to enhance the admission, to enhance the attendance and retention, to decrease the dropouts, to improve the literacy rate, ये सब पढ़ा. Then beneficiaries पढ़े all children of primary and upper primary classes. Then we have discussed about some of the principle. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास मिड डे मील स्कीम. जो मिड डे मील स्कीम है इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विच वाज नोन एज 1995 में लॉन्च हुआ था. किस नाम से? द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन. ठीक है, इस नाम से जो मिड डे मील स्कीम है पहले 1995 में इस नाम से लॉन्च किया गया था. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन. Okay, then by 1997 and 1998 this program was implemented all over the country. Initially it served only class 1 to 5 of government and government aided and local body schools में. फिर जो बाद में 2002 में इसके अंदर जो प्राइमरी चिल्ड्रन हैं who are staying in education guarantee school, alternative and innovative education centers, वो भी आ गए थे. क्लियर. पहले ओनली गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडीज़ था. फिर 2002 में जो एजुकेशन गारंटी स्कूल थे और इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स थे वो भी इसके अंडर आ गए थे. देन जो ये स्कीम है जो हमारी 1995 में लॉन्च हुई थी वो अगेन रिवाइज हुई इन 2004 में टू प्रोवाइड कुक्ड मील डेट वुड यील्ड कितना 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन टू ऑल चिल्ड्रन स्टडिंग इन फर्स्ट टू फिफ्थ. पहले जो ये 1995 में आया, फिर ये 2004 में जो रिवाइज हुआ है उसमें बताया कि कितना कैलोरीज 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स मिलेगा जो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे फ्रॉम 1 to 5th. ठीक है. देन अगेन ये हमारा अक्टूबर 2007 में रिवाइज हुआ और जो ये स्कीम है वो एक्सटेंड कर दी टू कवर द चिल्ड्रन इन अपर प्राइमरी मीन्स 6 to 8 तक. अब टोटल कहाँ तक हो गया? पहले था हमारा 2004 में 1st to 5th तक. देन 2007 में ये आ गया हमारा आ गया 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स तक. क्लियर. देन लेटेस्ट अपडेट है कि सितंबर 2021 में इस जो मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके रख दिया PM पोषण. ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण. ठीक है. इसमें क्या है, पहले सिर्फ 1st to 8th तक क्लास के स्टूडेंट से जो कवर हो रहे थे, अब PM पोषण योजना में क्या कर दिया, जो स्टूडेंट हमारे प्री प्राइमरी लेवल्स में पढ़ रहे हैं या फिर बाल वाटिकाज में पढ़ रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया. क्लियर है. मेन हिस्ट्री क्लियर है. 1995 में आया द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन जो कि फिर 1997 में यूनिवर्सलाइज हो गया, पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो गया. 2002 में ये जो हमारा इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स एजुकेशन गारंटी स्कूल है वो भी इंक्लूड हो गया. 2004 में रिवाइज हुआ और 1st to 4th क्लास तक कितना कैलोरीज और कितना प्रोटीन है वो आया. देन 2007 में ये जो क्लास बढ़ा के 1 to 8th कर दिया. देन 2021 में रिसेंटली इस मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके रख दिया PM पोषण, जिसमें हमारे प्री प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स भी आएंगे एंड बाल वाटिकास. क्लियर. नेक्स्ट आता है पर्पजेज हमारे ऑलमोस्ट सेम है मिड डे मील प्रोग्राम जैसे. टू एनहांस द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल कि ताकि ज़्यादा स्टूडेंट स्कूल में आए. टू एनहांस द स्टूडेंट अटेंडेंस रिटेंशन ताकि अटेंडेंस के लिए बच्चे आए ताकि उन्हें लंच मिलेगा इसलिए आए, है ना. टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन. क्लियर है पर्पजेज. देन द मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ क्लास. कौन सा क्लास से कौन सा क्लास? 1st to 8th. स्टडिंग इन गवर्नमेंट लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड EGS एंड AI सेंटर्स में भी जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये फैसिलिटीज़ मिलेगी. देन नेक्स्ट है एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज सेक्शन टू अटेंड द स्कूल मोर रेगुलरली ताकि उनकी अटेंडेंस ज़्यादा हो एंड हेल्प देम टू कंसंट्रेट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज़. ठीक है, ताकि उनका भी लिटरेसी बढ़े. ठीक. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज ड्यूरिंग समर वेकेशंस कि जो समर वेकेशंस में भी जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है उस टाइम पे भी उन चिल्ड्रंस को इस स्कीम से फ़ायदा हो. क्लियर. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील स्कीम. नेक्स्ट इसमें कुछ फूड नॉर्म्स बताए थे कि पर डे पर चिल्ड्रन को कितना क्या क्या मिलना चाहिए. प्राइमरी क्लास के लिए जो फूड ग्रेन्स है वो 100 ग्राम पर डे मिलना चाहिए. पल्सेस 20 ग्राम, वेजिटेबल्स 50 ग्राम, ऑयल एंड फैट्स 5 ग्राम. ऐसे फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए फूड ग्रेन्स 150,
pulses 30, vegetable 75 and oil and fats 7.5 ग्राम। तो ये एक सेट किया गया है ये फूड नॉर्म्स कि डेली इतना जो है एक मील में बच्चे को मिलना है पर चाइल्ड पर डे। सो इसमें मिड डे मील स्कीम में वही है, कैलोरीज कितना 450 मिलेगा, अपर प्राइमरी क्लास के लिए 700। ये याद करके रखना है, इट इज़ अगेन अ नॉट सेट क्वेश्चन। मेनली इन स्कीम से यही पूछा जाता है कि कितना कैलोरीज एक्स्ट्रा दे रहे, कितना प्रोटीन एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना। देन प्रोटीन है 12 ग्राम एंड फॉर अपर प्राइमरी क्लास इट इज़ 20 ग्राम। क्लियर। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी देते हैं एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन ए, कि जो फूड बना रहे वो इनसे भी रिच हो। क्लियर। सो अगेन दिस इज सेम, प्राइमरी स्कूल में 450 कैलोरीज, अपर प्राइमरी स्कूल में 700 कैलोरीज, प्राइमरी में 12 ग्राम प्रोटीन एंड अपर प्राइमरी में 20 ग्राम प्रोटीन। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का इसमें क्या काम है। नर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, कि वो देखेगी कि ये जो स्कीम्स आ रही है ये उनका मॉनिटर करेगी और इम्प्लीमेंटेशन देखेगी। नर्स कैन मॉनिटर द स्कीम ऑन डेली रोस्टर बेसिस, कि डेली रोस्टर में ये लाइक बन भी रहा है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। नर्स मॉनिटर द क्लीनिनेस, जो जैसे हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना कि वो हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छे से कुक होना चाहिए, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं क्लीनिनेस इन कुकिंग एंड सर्विंग प्लेसेस। देन नर्स असिस्ट करेगी इन प्रिपेयरिंग द मेन्यू फॉर मील्स, कि मोनोटोनस ना हो जाए, उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करना है मेन्यू को। क्लियर। नर्स एजुकेट द स्टाफ अबाउट गुड कुकिंग प्रैक्टिसेस एंड फूड हाइजीन, फूड हाइजीन के बारे में बताएगी। नर्स कैन एजुकेट द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द फूड हैबिट्स। क्लियर है। सो ये हमारा रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट समरी, अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मिड डे मील प्रोग्राम एंड मिड डे मील स्कीम। सो जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो 1961 में आया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। उसका मेन एम था एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। देन 2005 में यूनिवर्सलाइज हो गया। देन नेक्स्ट हमने मिड डे मील ये पढ़ा था मिड डे मील स्कीम, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किस नाम से आई थी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये 15 अगस्त 1995 में आई थी, विच वाज अगेन रिवाइज्ड इन 2002, जिसमें हमारे सेंटर्स जो एजुकेशनल गारंटी सेंटर्स थे उनमें भी आ गया था। देन ये हमारा अगेन 2004 में रिवाइज हुआ। देन अगेन 2007 में रिवाइज हुआ, जिसमें 1st to 8th क्लास तक आ गया, एंड इन 2021 में आ गया रिवाइज हुआ, जिसका नाम चेंज हो गया पीएम पोषण। तो ये जो है मैंने आपको ये पीएम पोषण वाला बताया, ये रिसेंट अपडेट से मोस्टली ओल्ड बुक्स में नहीं होगा और ये आपके नोट सेट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। कि जो रिसेंटली मिड डे मील स्कीम का नाम क्या है, चेंज हुआ है 2021 में पीएम पोषण, जिसमें हमारे क्या है बाल वाटिकाज और जो प्री प्राइमरी लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, मिड डे मील प्रोग्राम एंड मिड डे मील स्कीम. If you have any doubt, please write down in the comment section. And if you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you so much.